रक्षित के होश में आते ही अपराजिता से हुआ प्यार का इजहार, लेकिन सामने आया सबसे बड़ा राज। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद अपराजिता की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। एक तरफ रक्षित जिंदगी और मौत के बीच जूझता नजर आएगा, तो दूसरी तरफ अपराजिता हर कीमत पर अपने रक्षित को बचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रक्षित को इस हालत में पहुंचाने वाला वह काले कपड़ों वाला शख्स कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल से होने वाली है। अपराजिता अपने रक्षित को ढूंढते हुए मॉल के अंदर पहुंचती है। उसे पहले से ही शक होता है कि रक्षित किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वह घबराई हुई पूरे मॉल में उसे तलाश करती है। तभी अचानक उसकी नजर एक काले कपड़े पहने हुए शख्स पर पड़ती है। अपराजिता को देखते ही वह शख्स वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता भी उसका पीछा करने लगती है। इसी दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और अपराजिता खुद को बचाते हुए उस शख्स को रोकने की कोशिश करती है। वह उसके सिर पर गमला मार देती है, जिसके बाद वह शख्स कुछ पल के लिए जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि अपराजिता उसके चेहरे को ठीक से देख पाती, वह दोबारा उठकर वहां से भाग जाता है। अपराजिता के मन में अब यकीन हो जाता है कि यही वह आदमी है जिसका संबंध रक्षित के गायब होने से है। इसके बाद अपराजिता उसकी तलाश करते हुए मॉल के दूसरे हिस्से में पहुंचती है। वहां उसे एक कोल्ड स्टोरेज के बाहर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के पास खून के निशान दिखाई देते हैं। अपराजिता समझ जाती है कि मामला बेहद गंभीर है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रक्षित इसी कमरे के अंदर हो सकता है। वह तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। अपराजिता गार्ड को बुलाकर दरवाजा खोलने के लिए कहती है। गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि अंदर जाना मना है और वह पुलिस को बुलाएगा। लेकिन अपराजिता पीछे हटने वाली नहीं होती। वह साफ कह देती है कि अगर रक्षित अंदर बंद है और उसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसी से भी पूछी जाएगी। अपराजिता की बात सुनकर गार्ड भी घबरा जाता है। वह उसके साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों गार्ड के साथ मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मॉल के मालिक को भी फोन किया जाता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। अब अपराजिता का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तभी अपराजिता की नजर पास रखी एक कुल्हाड़ी पर पड़ती है। वह बिना समय गंवाए कुल्हाड़ी उठाती है और ताले को तोड़ना शुरू कर देती है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार ताला टूट जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अपराजिता तेजी से अंदर जाती है और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रक्षित वहां बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है। अपराजिता उसे देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और उसे आवाज देकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन रक्षित कोई जवाब नहीं देता। अपराजिता किसी भी तरह उसे वहां से बाहर निकालती है और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचती है। अस्पताल में डॉक्टर रक्षित का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन डॉक्टरों की बातें सुनकर अपराजिता की चिंता और बढ़ जाती है। डॉक्टर साफ कर देते हैं कि रक्षित की हालत गंभीर है और उसके होश में आने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके बाद रक्षित के परिवार को अस्पताल बुलाया जाता है। रक्षित के माता पिता अस्पताल पहुंचते हैं और अपने बेटे की हालत देखकर भावुक हो जाते हैं। पूरा परिवार रक्षित के ठीक होने की दुआ करता नजर आता है। समय गुजरता जाता है, लेकिन रक्षित को होश नहीं आता। अपराजिता भी लगातार उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखती है। यही कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा और भावुक कर देने वाला ट्विस्ट। जब अपराजिता रक्षित के पास बैठकर अपने दिल की बात कहती है, तब वह अपने जज्बातों को रोक नहीं पाती। वह रक्षित से कहती है कि वह उसे इस हालत में नहीं देख सकती और उसे किसी भी कीमत पर वापस आना होगा। अपराजिता की आवाज सुनकर अचानक रक्षित की उंगलियों में हलचल होती है। अपराजिता को पहले तो विश्वास ही नहीं होता। वह डॉक्टरों को बुलाने वाली होती है कि तभी रक्षित धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। रक्षित के होश में आते ही अपराजिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक बेहद भावुक पल देखने को मिलेगा। रक्षित अपराजिता को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और अपराजिता भी उसे गले लगा लेती है। ऐसा लगता है कि आखिरकार सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया है। लेकिन दोस्तों, यही कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होगा। रक्षित के होश में आने के बाद जब उससे पूछा जाएगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, तब वह कुछ ऐसा बताने वाला है जिसे सुनकर अपराजिता के साथ साथ पूरा परिवार भी हैरान रह जाएगा। रक्षित उस काले कपड़े वाले शख्स के बारे में कोई ऐसा सुराग दे सकता है जिससे शक सीधे परिवार के किसी बेहद करीबी व्यक्ति पर पहुंच जाएगा। अब तक जिस इंसान पर किसी को शक नहीं था, उसी का नाम इस पूरे मामले में सामने आ सकता है। यही बात कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रक्षित उस शख्स का चेहरा देख चुका है? क्या वह उसकी पहचान अपराजिता के सामने बताएगा?
या फिर रक्षित को अभी भी पूरी सच्चाई याद नहीं होगी और कोई चालाक इंसान इस मौके का फायदा उठाकर कहानी को दूसरी दिशा में मोड़ देगा। वहीं अपराजिता अब पहले जैसी कमजोर नहीं रहने वाली है। रक्षित के साथ जो कुछ हुआ है उसका सच सामने लाने के लिए वह खुद जांच शुरू करेगी। वह मॉल की हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी और उस काले कपड़े वाले आदमी तक पहुंचने का फैसला करेगी। लेकिन जैसे जैसे अपराजिता सच्चाई के करीब जाएगी वैसे वैसे उसके सामने ऐसे राज खुलेंगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है कि रक्षित को फंसाने की साजिश केवल एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर रची हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि रक्षित के होश में आने के बाद अपराजिता और उसके रिश्ते में क्या नया मोड़ आता है। क्या रक्षित अपने दिल की बात खुलकर अपराजिता के सामने रखेगा? क्या दोनों अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता उस मास्टरमाइंड को बेनकाब कर पाएगी जिसने रक्षित की जिंदगी को खतरे में डाला? आने वाले एपिसोड में एक तरफ रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में प्यार और भावनाओं का नया अध्याय शुरू होगा तो दूसरी तरफ साजिश का पर्दाफाश कहानी को एक और बड़े मोड़ पर ले जाएगा। रक्षित का अस्पताल से बाहर आना शायद कहानी की शुरुआत हो, क्योंकि उसके पास छिपी हुई एक ऐसी जानकारी हो सकती है जो पूरे परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों, तुम देना साथ मेरा का आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार होने वाला है। रक्षित का होश में आना अपराजिता के लिए सबसे बड़ी खुशी जरूर है, लेकिन उसके बाद खुलने वाला राज इस खुशी को फिर से चिंता में बदल सकता है। क्या अपराजिता अपने रक्षित को बचाने के साथ साथ इस साजिश का सच भी सामने ला पाएगी? और क्या रक्षित उस चेहरे का नाम बताएगा जिसे देखकर पूरा परिवार चौंक जाएगा? अब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि रक्षित की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा वास्तव में खत्म हुआ है या फिर ये किसी और बड़ी साजिश की शुरुआत है।